नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज एसकेएस में। आप देख रहे हैं न्यूज एसकेएस। मैं संजय दास। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बिगड़े मानव समाज में आज जहां मानवता तथा नैतिकता का हंस अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान लोगों के लिए सच्चे मूल्यों तथा संस्कार का स्रोत सिद्ध हो रहा है। जगह जगह सत्संग कार्यक्रम के आयोजन से लोगों को मानवता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी पाठ पढ़ाया जा रहा है। कहते हैं कि पूरे बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, लेकिन अगर उन बुरे कर्मों को करने से पहले ही परमात्मा के ज्ञान का बोध हो जाए तो गलतियां करना असंभव है। जी हाँ दर्शकों, ऐसे ही मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के शहर ब्यावरा में मोनीपुरा के दांगी छात्रावास में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम आयोजित करवाकर एक अनोखी मिसाल को पेश किया गया है। अक्सर दांगी छात्रावास में जन्मदिन, खेलकूद, हास्य कार्यक्रम, नाटक, फिल्म प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ब्यावरा व मोनीपुरा में रहने वाले नौजवान लड़के लड़कियां वहाँ बच्चे एवं वृद्धों का मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन वे अपने जीवन के मूल्य उद्देश्य से अपरिचित रह जाते हैं। ऐसे में शास्त्र प्रमाणित सत्संग कार्यक्रम आयोजित करवाकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एक अनोखा कार्य कर दिखाया है। ब्यावरा के मोनीपुरा में सत्संग के पश्चात सैकड़ों लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से आजीवन बुराई जैसे कि जुआ, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, मांस, शराब, मारपीट आदि अन्य बुराइयों से मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि समाज में व्याप्त इन सभी बुराइयों को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी दिन रात प्रयत्नशील हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त ऐसा कोई भी अन्य संत पृथ्वी पर आज की तिथि में मौजूद नहीं है जो मानव समाज को आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर भक्ति युक्त करके मोक्ष प्राप्ति योग्य बना रहा हो। सत्संग समारोह में पहुंचे लोगों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि उनकी शास्त्रानुकूल सत्य भक्ति साधना बताते हैं। सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोलकर सभी देवी देवताओं की प्रमाणित भक्ति प्रदान करते हैं। सत्संग के बाद संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और जीने की राह जैसी अनमोल पुस्तकों को भी बांटा गया। आइए जानते हैं न्यूज एसकेएस के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से मानव समाज को क्या बताते हैं। आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बड़ाई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है। 2 घंटे लगा कर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खावेंगे, और पति देव आया टीटी बन के, खाना धर दिया, पहले दिन में बैठा रहेगा, वह कई खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको, क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तो मत पिया कर, रोज पी का हो, अपने शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिढ़ जाता, थाली फेंक दे, पत्नी ने भी कूट दे, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं क्या नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बन गया वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाके कहाँ बैठा गली में, और सारी रात भौंके, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने। सारी रात भौंकन से उसको भूख लगा है। सुबह उठकर फिर कहाँ जाता है, वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाट साहब ने कौन जान देगा रसोई में, कोई मारे लठ टांग के ऊपर लाग गया। आध घंटे तक रोए, बाहर गली में खड़ा होगा ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरकर धीरे धीरे हो सकता है उसके भाग में वहाँ लठ मिला या टूक मिला। यदि वहाँ भी लठ मिल गया तो फिर कहाँ जाएगा, गांव से बाहर जाता है। क्या खाता है, वहाँ टट्टी खा कर आता है, वो जो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी न्योय मौज रहेगी। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा वरना रे। छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे हैं कोई, और फिर जवान हो गए,
रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आँख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किता चश्मे, किता दांत, किता हाथ में डोगा। तो कहते तू न सोचा था कि मैं सदा जवान रहूँगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी। नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के जहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है, अब यहाँ पे श्रद्धालुओं से जानेंगे हम यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या है यहाँ पे खासियत इनकी। यहाँ पे जो लंबी कतार दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे ये जो चाय राम के लिए लगी हुई है, यहाँ पे एक कतार में चाय ले रहे हैं लोग यहाँ पे। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के उन्होंने बड़े शिष्टाचार के साथ सेवा करते हैं। तो हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, आइए उधर से दिखाते हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे चाय का स्टॉल लगा हुआ है। आइए हम इसे जानते हैं यहाँ पे क्या शुल्क लिया जा रहा है चाय देने के लिए या फिर नहीं। सर नमस्कार। सच्चाई भगत जी। क्या नाम आपका? करणदास भगत जी। यहाँ पे कोई चार्ज लग रहा है इसका? नहीं लग रहा है भगत जी, कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे इतनी लाइन में अगर यहाँ पे चाय ले रहे हैं लोग, इनको ये शिष्टाचार कहाँ से मिला है, ऐसा कहाँ से मतलब ऐसा? ये संत रामपाल जी महाराज जी का भगत जी सत्संग है आज, और ये अभी हम जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। आइए हम उनसे रूबरू कराते हैं और यहाँ से जानते हैं उनसे यहाँ के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आप? बद्रीदास। कहाँ से आए सर आप? भगत जी जिला राजगढ़, तहसील ब्यावरा, गांव कानरखेड़ी से आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हो? भगत जी यहाँ संत श्री तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आयोजन और समागम रखा गया है। अक्सर हमने देखा है कि जहाँ ये छात्रावास वगैरह या फिर धर्मशालाएं होती है, यहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं, शादी पार्टी विवाह, तो लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग रखा गया है, तो किस उद्देश्य से रखा गया है यहाँ पे? क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का? भगत जी संत रामपाल जी महाराज का ये उद्देश्य है कि समाज में जो भी ये कुरीति फैल रही है, उनका मेन उद्देश्य ये है कि सभी समाज वाले ये कुरीति हटाओ और कुरीति बुराइयों को हटाओ, और संत श्री रामपाल जी महाराज जो भी बात बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, और इन सभी को शास्त्र अनुकूल साधना करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य क्या है भगत जी? समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य यह है कि समाज में ये दहेज प्रथा, मांडा में होती है दहेज प्रथा, और ये जितनी भी कुरीति है, हाँ डीजा वगैरह, नशा मुक्ति, ये भी भ्रष्टाचार, ये भी है सब। उनका मेन उद्देश्य यही है कि मानवता का धर्म और सनातन धर्म का ये आप अपनाओ। सर यहाँ पे जो ये आपके बगल में स्टॉल लगा है, यहाँ पे जो पुस्तकें की जा रही है, तो ये क्या निःशुल्क है, इसके चार्ज लिया जा रहा है? नहीं भगत जी, निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, इनका कोई चार्ज नहीं लगता है। ये पुस्तकें यहाँ पे सभी जो जितने श्रद्धालु यहाँ पे नज़र आ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के, यहाँ पे कोई भी बुराई नहीं करता ऐसा, जैसे नशा, रिश्वतखोरी, जुआ, ठगी या फिर ये भ्रष्टाचार वगैरह, इससे जुड़ा कोई भी नहीं? नहीं भगत जी, ये कोई भी नहीं है। ये लोग ये झूठी बुराइयाँ फैलाते हैं। सर लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पुस्तक के माध्यम से अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो क्या सही है गलत? नहीं ये गलत है। संत रामपाल जी महाराज पुस्तक का पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने बनाई है या फिर किसी शास्त्रों के आधार से बनाई गई है? शास्त्रों के अनुसार ये पुस्तकें धार्मिक जो हमारे श्रद्धालु देख रहे हैं, तो ये चाहे तो अपने शास्त्रों से मेल कर सकते हैं इन पुस्तकों का। हाँ भगत जी, ये चाहे तो बिल्कुल गीता जी, रामायण, हाँ भागवत, कुछ थोड़ी बहुत भी इसको शंका है, वो आए शंका समाधान करे, चर्चा करे, बातचीत करे बैठ के, या नहीं कि हमें उसका विरोध करके हम उसको आतंकवाद बना दें, वो गलत है।
आए चर्चा करें। कहना ये कि जो अपनी पुस्तकें यहाँ पे प्रिंट हुई है तो ये संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के अनुसार ही प्रमाणित मतलब जो कॉपी लगा के ही बनाई गई है यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको मिलाने शास्त्रों से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने जाना दर्शकों को यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक सेवा भी की जा रही है, इसमें जो लोगों का आजकल रहता है कि धारणा कि भाई संत रामपाल जी महाराज समाज में बुराइयाँ फैला रहे हैं, तो यहाँ पुस्तकों ने इन लोगों ने कहा है कि पुस्तकों में जो प्रमाण दिए गए हैं वो गीता जी से और अपने सभी सदग्रंथों से, वेदों 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद, इन सभी को प्रमाणित करके ही भक्ति बताई गई। नमस्कार सत साहिब, आप भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए तो आपको यहाँ पे क्या मिला सीखने? सत साहिब भगत जी, परमात्मा का जहाँ भी सत्संग होता है प्रति एक हफ्ता, जहाँ परमात्मा जी बार बार यही बताते हैं कि समाज में किस तरह से रहना चाहिए, सद्भक्ति कैसे होती है। हमारे ग्रंथों में जो सद्भक्ति है प्रमाणित, उसी के बारे में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं और उस भक्ति का सत्संग सुनने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद सर। चूँकि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सभी शास्त्रों का यहाँ पे एकत्रित कर रखा है और हम यहाँ से इन लोगों से जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो पुस्तकें दी जा रही है, क्या शुल्क दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है, और यहाँ पे जो पुस्तकें दी गई है क्या शास्त्रों प्रमाणित है या नहीं है? सर नमस्कार। सर क्या नाम है सर आपका? बने सिंह दास। सर यहाँ पे जो पुस्तकें दिखाई दे रही है हमें, जो हमारे श्रद्धालु देख रहे हैं, ज्ञान गंगा जी, गीता तेरा ज्ञानामृत, जीने की राह, जो भी है ये पुस्तकों में जो ज्ञान बताया गया कि अपने शास्त्रों से है प्रमाणित? जी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक है ये। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, गीता तेरा ज्ञानामृत, जीने की राह, ज्ञान गंगा, कबीर परमेश्वर, ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से सम्मिलित ज्ञान निष्कर्ष है। लोग विरोध करते हैं, बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता को पूजने से मना करते हैं, तो क्या कहाँ तक सही है? जी, देवी देवता को पूजने की ऐसी कोई विधि 4 शास्त्र 18 पुराण में इनमें कोई नहीं है ये बात। ऐसे कुछ मैंने सुना है कि प्रतामेन की वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश, तो ऐसा क्या है मतलब? ऐसा है, इन देवी देवताओं के जो मंत्र है, मेन मंत्र जो परमात्मा के इसमें सत्संग में परमात्मा मतलब जो कि रामपाल जी महाराज जी है जो उनके नाम देते हैं, अगर उनकी पूजा हो जाती है देवी देवताओं की। अगर हमारे श्रद्धालु इस पुस्तक को निःशुल्क मंगवाना चाहे तो इसके लिए क्या? हाँ, उसके लिए SMS करने के लिए कॉल के नंबर फ्री है। हाँ, इसके लिए एड्रेस है इसमें। तो जो भी पुस्तक फ्री मंगवाना हो उसके लिए इस पुस्तक के अंदर एड्रेस है। आप देख रहे हैं ये पुस्तक यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जीने की राह है, जो काम बंद खुला नहीं है, खुला ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें एड्रेस दिया गया है, सतलोक आश्रम, हिसार टोना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, और यहाँ पे ये नंबर दिया है, इस नंबर के थ्रू आप है ना इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं आप। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.